स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में सब्जेक्ट फिजिक्स में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो निगमन है हमने बताया था कि अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है हम इसका पार्ट 6 लाए। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। देखिए, अच्छी स्थिति पढ़ने से पहले आपको ये बातें जाननी बहुत अति आवश्यक है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव यदि नहीं पता होगा तो उसके संबंध में जो ये अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्याख्या की गई है उसको हम लोग जो है नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव से ही संबंधित डेरिवेशन है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पहले बताया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, और जो उनकी अल्प दूरी होती है वो 12 के इक्वल होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक प्लस क्यू आवेश होगा, ठीक है, इसमें ये बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है। ये जो है क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, और वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बतानी है कि क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें फिगर कैसे बनता है ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक का बटन देखिए यहाँ पे नीचे इधर साइड में। ठीक है, अगर आप लोग हाफ स्क्रीन में देख रहे हैं तो इधर लाइक का बटन होगा, वो ज़रूर दबाइएगा। ठीक, इससे पता चलता है कि कितने बच्चों को समझ में आया। तो यहाँ पर जो है एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, उसका मध्य बिंदु जो है वो ओ है। ठीक, लैंग्वेज जितना लिखना है उतना लिख सकते हैं अगर फिगर के बारे में आपको पता है। ठीक है, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, ठीक, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश। ठीक, हमने बताया था वैद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है, अल्प दूरी, वो किसके इक्वल होती है, 2L के इक्वल। किसके इक्वल? 2L के इक्वल। देखिए, ये 2L होगा कि नहीं होगा, और अगर इसकी बीच मध्य बिंदु यहाँ O मान लेते हैं तो ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा। ठीक, तो माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक, तथा किसी एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक के है। मान लेते हैं कि के है। ठीक है, ओके। ठीक, बिंदु जो मध्य बिंदु ओ से पी पर, बिंदु पी है, वहाँ पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। ठीक है, मानते हैं कि बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिए इसमें कैसे कंडीशन निकली है। ठीक, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर। कितनी मानी है, आर। यदि बिंदु ए से पी तक की दूरी निकालेंगे, ठीक, तो कितनी होगी, आर माइनस एल। ये पूरी आर है तो इतनी कितनी बचेगी, आर और माइनस का एल। इतने में से जो है इतना निकाल दो तो इतना बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरी चीज़ देखिए, अगर हम बिंदु बी से पी तक की जो है टोटल दूरी निकालेंगे, देखिए ये आर है यहाँ तक की, ओ तक, ठीक है, और ये क्या है, एल है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, आर और प्लस एल। ओके, क्लियर है? अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका निगमन करते हैं। निगमन के विषय में क्या बताएंगे, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज एक बार और सुन लीजिए। कैसे लिखेंगे, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक के है। ठीक, दूसरी चीज़ है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ रहे हैं कि नहीं? इतना लिखना है आपको, मध्य बिंदु O से बिंदु P पर, सॉरी, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए इसका निगमन कैसे करते हैं। निगमन के लिए सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, और ये भी मान सकते हैं, माना प्लस क्यू आवेश के कारण, माना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए तथा
माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या होगी, ई बी। क्योंकि देखिए बिंदु बी जो है वो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक। ए पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए बिंदु ए वाला ई ए हो जाएगा। ई जो होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक। ये भी जो है ई बी हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले यदि हम निकालेंगे किसका, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। काफ़ी बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हमने माना था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए, कितना है, ई ए, ठीक है, लिख लिया ई ए। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने कूलाम के नियम से डेरिवेशन जो करवाया था एक बिंदु के कारण, ठीक, उसका क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आवेश क्या है, क्यू है, ठीक। एक बिंदु का आवेश लिया जाएगा, क्यू है, ठीक। और दूरी देखो, दूरी जो प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी दूरी निकाली हमने, ए बिंदु के कारण आर माइनस एल, ठीक है। आर स्क्वायर होता है, इसमें क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज़ याद रखना, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे होते हैं तब उसमें दिशा जरूर बताई जाती है, ठीक है। इसमें यदि हम दिशा कहें, ठीक है, इसमें यदि हम दिशा कहें तो दिशा जो है किधर की ओर होगी बताइए, दिशा जो होगी वो दिशा किधर होगी, ए से पी की ओर। किधर दिशा है, ए से पी की ओर। हमने देखिए पहले फिगर में इसको बना दिया है, ठीक है। दिशा इसकी किधर होगी, इसमें लिखेंगे ए से पी की ओर, ये जो है डायरेक्शन है, दिशा, ठीक, ए से पी की ओर। अब आते हैं किधर, माइनस क्यू आवेश के कारण, किधर, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक। तो माइनस लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताइए, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में साइन जो है मैटर नहीं करता, जब विभव पढ़ेंगे तो उसमें साइन मैटर करेगा। अभी देखिए इसमें क्या होगा, जो माइनस क्यू आवेश कारण है वो किस पर है, बिंदु बी पर, तो इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, ई बी, ठीक है। इक्वल वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखिए क्यू है, ठीक है, चार्ज अलग अलग है लेकिन यहाँ पर हमें बताएगा साइन मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर प्लस, देखिए बी से पी तक की दूरी कितनी है, आर प्लस एल है, दूरी ली जाती है, तो क्या कहेंगे, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जो है हम इक्वेशन 1 और नीचे वाले को इक्वेशन 2। अब देखिए इसमें अगर दिशा लिखेंगे तो इसकी दिशा किधर है, पी से बी की ओर, किधर है, पी से बी की ओर दिशा, ठीक, दिशा किधर है, पी से बी की ओर। ये हो गई समीकरण 2, ठीक। समीकरण 2 के पश्चात क्या करेंगे, समीकरण 2 के पश्चात नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, किसकी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब है, देखिए नेट माने होता है कुल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ लीजिएगा। नेट माने कुल होता है, ठीक है। यदि इसकी जो है हम टोटल इंटेंसिटी जो है ई मानेंगे, कितनी, ई, तो जो होगी ये इसके एडिशन के इक्वल हो जाएगी, अर्थात इसके योग के बराबर हो जाएगी। अच्छा देखिए इसमें एक अध्यारोपण का सिद्धांत भी बताया गया था। अध्यारोपण के सिद्धांत में ये बताया गया था कि किसी एक बिंदु पर जो है, किसी एक बिंदु पर जो है 2 या 2 से अधिक जगह अगर वैद्युत बल लगते हैं तो उनका योग जो होगा उस नेट जो है वैद्युत बल के बराबर होगा, ठीक। चूंकि वैद्युत बल बराबर होगा तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें वैद्युत बलों के संबंध में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किसके इक्वल होगी, उनके योगों के बराबर होगी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माना टोटल जो है ई है, क्या है, ई, तो क्या लिख सकते हैं, ई ए प्लस ई बी, ठीक, क्लियर है। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए चूंकि बिंदु पी पर जो है इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ई ए की उधर है, ई बी की क्या है, उधर है। तो इस स्थिति में जो यहाँ पर जो इसकी नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब लिखी जाएगी, ठीक है,
तो इसको ये कह सकते हैं कि दिशाएं विपरीत होने के कारण, क्या लिखेंगे, दिशाएं विपरीत होने के कारण। देखिए इसको बुक से थोड़ा बहुत जो है आप लोग बुक से मैच करेगा, वीडियो देख लीजिए, बुक से मैच कर लीजिए, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा, पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बोर्ड छोटा है तो इसलिए थोड़ी यहाँ पर समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई ए माइनस का ई बी, ठीक है। अब देखिए इसका आगे का डेरिवेशन, इसका जो है आगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई इक्वल ई ए माइनस ई बी लिख ली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू हमने जो है पहले आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए इसको मिटा इसलिए थे क्योंकि बोर्ड पे आ नहीं रहा, डेरिवेशन छोटा है, ठीक है। तो ई इक्वल जो है क्या होगा, देखिए ई ए की वैल्यू जो है आप लोग पीछे रिकैप करेंगे, आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। और क्यू अपान में यहीं से देख लीजिए ना, ए बिंदु के कारण क्या थी, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का, फिर जो है ई बी की वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बहुत कठिन नहीं है। अब इसका जो कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। क्या कॉमन मिलेगा, ये वाला और ये कॉमन मिल रहा दोनों में, इसको बाहर कर लीजिए। तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, अंदर क्या बचा 1/, में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/, में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बोलिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक। तो ई इक्वल जो आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ठीक। यहाँ पर एलसीएम जो होगा इन दोनों के मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, इधर बचेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस का, ठीक, ध्यान दीजिएगा, माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसका जो है होल स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है। इसका होल स्क्वायर खोलो और दोनों जो है, जो चीज़ कटने वाली है वो कट जाएगी, ठीक है। और जो बचेगा उसके बाद में इसका कंक्लूजन निकालेंगे। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, ठीक। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोलिए, ठीक। आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, प्लस का 2rl, क्लियर है। यहाँ माइनस लगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और ये चूँकि माइनस का आएगा और माइनस बाहर था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2rl इतना बचा। अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, देखिए हम इसको पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और देखिए इसमें वर्गांतर का सूत्र लगा देंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अतः इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझिए कि नहीं, ये कहाँ से आया, ठीक। देखिए इसको टोटल का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, ठीक। और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक। तो इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब देखो क्या कट रहा, बताओ, बोलो क्या कट रहा, ठीक है, आर स्क्वायर काट दिया, एल स्क्वायर काट दिया। जो बचा है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। जो बचा उसको लिखते चलो भाई। देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, इधर क्या बचा 4rl क्यों बचा, 2rl जुड़ गया, ठीक। यहाँ पर जो बचा उसको लिख लो, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है, देखिए इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक। देखिए क्या करेंगे, देख लीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 4rl आ गया, क्या आ गया 4rl। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखिए यदि, चलिए हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। देखिए चूँकि हमको मालूम है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2L के, किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2L के इक्वल होता है कि नहीं, ठीक, Q इंटू 2L के, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो Q यहाँ ले लो, ठीक है, Q यहाँ पे ले लिया हमने, ठीक। और तो अंदर देखिए हम क्या बना सकते हैं, देखो Q यहाँ ले लिया
और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हमने 2 और L इसके साथ ले लिया, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आया। तो हमने ये इतना बना दिया क्या, Q इंटू 2L, ये वाला Q जो था, ये वाला Q, इसके अंदर 2 और यहाँ पर क्या बचा, 2L आ गया, 2 बचा और बचा क्या, 2R बचा, क्या बचा, 2R बचा। और यहाँ पर क्या आ गया, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे बोलिए, इसकी जगह पर P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक है। तो फार्मूला क्या निकल के आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा, 2RP अपान में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पर, इसमें जो है आप जब L की वैल्यू दी होगी फार्मूला में, तो आप ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। देखिए एक कंडीशन और होती है इसमें, ठीक। इसका मात्रक लेना चाहे तो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। देखिए इसमें क्या बताया जाता है कि सबसे पहले यदि R का वैल्यू जो है, R के वैल्यू जो है L की तुलना में जो है बहुत बड़ा होगा, ठीक है। या यूँ कहें कि L की वैल्यू जो है बहुत अधिक क्या होगी, छोटी होगी, किसकी तुलना में, R की तुलना में। यहाँ पर जो होता है L जो होता है वो R से क्या होता है, छोटा होता है, R बड़ा है, ठीक, L छोटा है, ठीक। लिखेंगे क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि R, ठीक है, जो R होगा R इज़ ग्रेटर देन L, ठीक। कंडीशन क्या है, R स्क्वायर और L स्क्वायर में, कंडीशन क्या है, R स्क्वायर और L स्क्वायर में। तो यदि R जो है L से जो है क्या है, बड़ा है, और R स्क्वायर L स्क्वायर से क्या होगा, बहुत और भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, तो इसलिए R स्क्वायर जो होगा वो किसकी तुलना में, इसकी तुलना में क्या होगा, इससे अधिक बड़ा होगा। अतः ये जो L स्क्वायर होगा इसको नगण्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, या लिख सकते हैं L स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है। नगण्य मतलब शून्य के बराबर, लगभग मान, थोड़ा बहुत, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे L स्क्वायर को नगण्य मानने पर या छोड़ने पर, ठीक है, कुछ भी लिखिए आप। हम लिख रहे हैं छोड़ने पर, L स्क्वायर को छोड़ने पर, इसलिए लिख रहे हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक, नगण्य वाले में, ठीक। तो अब देखिए L स्क्वायर जब छूट जाएगा तो यहाँ पर क्या है, इसको छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक, 0 कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं, ठीक। तो देखिए E बराबर क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2RP, ये इसे रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा, R की पावर 4, क्या हो जाएगा, R की पावर 4। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। इसको कमेंट में बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन से टॉपिक जो है आपको जो है कहीं पर कुछ डाउट है, ठीक है, हो सकता है कुछ डाउट हो, ठीक। तो R से जो है ये कट गया, ठीक, क्यूब आ जाएगा यहाँ पावर में, ठीक। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2P अपान में R क्यूब, ठीक। समझ रहे हैं कि नहीं। इसको जो है न्यूटन प्रति कूलम, देखिए अब देखिए इसमें हम चूँकि परावर्तितांक के मान रहे थे, क्या मान रहे थे, परावर्तितांक के, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, यदि निर्वात या वायु के लिए कहेंगे, क्या, निर्वात या वायु के लिए, हमको मालूम है कि निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, सदैव क्या होती है, 1, क्या होती है, 1। तो अगर निर्वात या वायु के लिए पूछेगा तो के इक्वल क्या रख देंगे, 1, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान में R क्यूब। समझ रहे हैं कि नहीं। ये एक पॉइंट आप बेसिक से नीचे से लिख लीजिएगा, ठीक, कि निर्वात या वायु के लिए K बराबर 1, अतः E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ये जो होती है अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। दूसरी चीज़ हमने अभी बताया था कि दिशा भी लिखी जाती है, ठीक है, दिशा लिखी जाती है कि नहीं, तो लिखेंगे इसकी दिशा जो होगी, इसकी दिशा, ठीक, इसकी दिशा जो होगी वो निगेटिव से किधर की ओर होगी, पॉजिटिव की ओर, अर्थात ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। दिशा किधर होगी, ऋण आवेश से धनावेश की ओर। अब देखिए एक बार फिर से इसको रिकैप कर दे रहे हैं। देखो पहले क्या करेंगे, इसमें एक द्विध्रुव मान लिया, द्विध्रुव का सिरा A है जिस पर प्लस Q चार्ज है, द्विध्रुव का सिरा B है जिस पर माइनस Q चार्ज है, ठीक है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB है, ठीक है। अब देखिए इसका वो निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A या प्लस Q चार्ज के कारण, ठीक है।
वो आएगी, तो फिर बिंदु बी के कारण आएगी। दोनों को जो है क्या करेंगे, नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। चूँकि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो इसमें क्या होगा, अंतर हो जाएगा। जब अंतर हो जाएगा वहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर केवल एक पॉइंट आएगा कि एल स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चूँकि विद्युत द्विध्रुव गुण क्या होता है, P बराबर Q×2L होता है, ठीक, वहाँ पर रख दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, जो फार्मूला निकल के आएगा वो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन होगा। थैंक यू।